हाँ, नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं गूगल फॉर्म के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में, जो हमारे पास कंट्रोल्स दिए हुए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसे मैं क्रिएट करता हूं गूगल फॉर्म, तो बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शंस के साथ क्रिएट होता है। जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है। जैसे तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, जैसे मैंने क्रिएट करके रखा है, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन जो है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट आंसर मतलब है कि वेरी शॉर्ट आंसर में के लिए ये वाला जो हम ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर के लिए फिर पैराग्राफ यूज करेंगे। अब शॉर्ट आंसर में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। आप सपोज कर लो जैसे ये क्विजीज के फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं आंसर की है, तो इसको पहले हम प्रॉपर्टी के थ्रू हटा देते हैं। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्विजीज को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये रहता, तो हम इसको पहले इसका प्रॉपर्टी हटा देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जो क्रिएट होता है तो बिना क्विजीज के फॉर्म में क्रिएट होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट, तो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ कि ये होता कैसे है और इसको आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये काम करता है। सो शॉर्ट आंसर अगर आपको लिखना है तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अगर सपोज कर लो ये रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो जैसे ही आप इसको रिक्वायर्ड करते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। अगर सपोज कर लो रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है डिस्क्रिप्शंस एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन। तो दो चीजें होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये वाला जो आपका क्वेश्चंस जो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है ये किस पर्पस के लिए है। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो आईडी लिखा रहता है, तो आईडी में आपके पास ये रहेगा कि वो आईडी किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, आप उसका मतलब क्या है। तो उसका आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, अबाउट द कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाउ एक्चुअली नो एज ए कंप्यूटर ग्राफिक्स। और उसके बाद उसका जो आंसर है यहाँ पे जो है, ये आंसर वाला पोर्शन है जिसमें आप आंसर लिख सकते हो। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं गूगल फॉर्म में। उसी तरह से अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं, चलो डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, मुझे रिस्पॉन्स वैलिडेशन चाहिए, यानी रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई आंसर देता है और उसमें अगर न्यूमेरिक वैल्यू आता है तो वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि सपोज कर लो मैं सिर्फ टेक्स्ट अलाउ करता हूं, तो टेक्स्ट अलाउ करता हूं तो वो कंटेन जो होता है टेक्स्ट और कस्टम, और यहाँ पे मैं एरर को शो कर देता हूं कि कस्टम एरर्स। यानी कस्टम एरर्स का मतलब है, सपोज कर लो वो गलती से नंबर डाल देता है तो उसके पास एरर लिखा हुआ आएगा। जैसे ही वो डालता है तो उसमें लिखा होगा इट मस्ट बी ए टेक्स्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे ही मैं एरर आता है तो उसमें वो आएगा। तो उसी तरह से इसका लेंथ भी आप सेट कर सकते हो। लेंथ का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट होगा। तो यहाँ पे अगर आपने नेम सेट कर दिया है कि ये 15 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका लेंथ, तो आप इसको इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो यानी ये बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। और ये जो होता है स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जैसे ही रिस्पॉन्स देता है तो वो हम अपने एरर को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। सेकेंड वाला पैराग्राफ होता है, इसमें लॉन्ग राइटिंग के लिए होता है। इसमें भी वही चीजें अवेलेबल है जैसे डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन। डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, लिखना क्या है इसके बारे में। और रिस्पॉन्स वैलिडेशन में आप लिख सकते हैं, तो यानी जैसे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको आप इसमें यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में शो कर दिया है। उस तरह से हम देखते हैं चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस का मेन यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक अल्टरनेट वर्जन है, जिसमें अगर सपोज कर लो मल्टीपल जो आंसर है वो सही है तो हम चेक बॉक्स का यूटिलाइजेशन सबसे बेस्ट होता है। और उसी तरह से अदर ऑप्शंस के लिए भी है। सपोज कर लो आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि इनमें से आप चेक कीजिए कि इनमें से आप कौन से किसको बिलोंग्स करते हो, तो इस तरह से आप चेक बॉक्सेस कर, यानी जहां आपका यूटिलाइजेशन है वहां आप चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते हो। आप देखेंगे कि ऑप्शंस के सामने एक आपके पास इमेज बटन दिया हुआ है, तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को इमेज के थ्रू भी ला सकते हैं। यानी अगर सपोज कर लो इमेज में कोई आपका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो उस इमेज को आप अगर यहाँ पे ला देते हैं तो फिर वो आपका आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे पास कोई इमेज है, देखते हैं गूगल ड्राइव में कोई इमेज है कि नहीं, देखते हैं। चलिए गूगल में मैं सर्च कर लेता हूँ। गूगल में गूगल इमेज सर्च, यानी जैसे सपोज कर लो कंप्यूटर का मैंने इमेज सर्च कर लिया, तो आप देख सकते हैं ये इमेज, तो ये इमेज मैं लाके यहाँ रख सकता हूँ।
तो लोडिंग इमेज, तो ये इमेज जो होता है यहाँ लोड होगा, आप देख सकते हैं जैसे ये इमेज लोड हो गया तो इसका मतलब है अगर मैं इस फॉर्म को चेक करूंगा, ये जैसे देख सकते हैं इमेज, तो ये ऑप्शन के फॉर्म में, यानी यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है और उसके साथ में एक इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो यानी आपके जो ऑप्शंस है या जो भी चीजें आपने लिखा है उसके साथ ये रिटर्न में जो टेक्स्ट होता है उसके साथ आपका एक पिक्चर भी शो हो जाएगा। सेम एज चेक बॉक्स के बाद मैं आ जाता हूँ ड्रॉप डाउन मेनू, यानी आप चाहे तो इसमें ड्रॉप डाउन मेनूज में बना सकते हैं, यानी आप जो कुछ भी लिखेंगे तो वो ड्रॉप डाउन फॉर्म में आपके पास जैसे बहुत सारे आप मल्टीपल ऑप्शंस को आप क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो ड्रॉप डाउन मेनू में तो यानी उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो उसको आप कर सकते हैं। इसके डिटेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि हर एक ऑप्शंस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको सारे ऑप्शन को एट ए स्ट्रेच में सब बता देता हूँ। क्या ड्रॉप डाउन में मतलब आप एक ड्रॉप डाउन फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स एन ड्रॉप डाउन, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारे ऑप्शन आ जाता है। तो सेम एज ऐसा ही ड्रॉप डाउन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आप क्रिएट कर देंगे और उसके बाद ऐसे ड्रॉप डाउन आएगा, बस उसको में ड्रॉप डाउन को क्लिक करके फिर उसमें से सेलेक्ट करना है। तो ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन का होता है। उसके बाद जो होता है फाइल अपलोड, ये बहुत बेटर आइडिया है। सपोज कर लो आपने स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट्स दिए है और उसके बाद आप बोलते हो कि फाइल अपलोड करना है, या आप जो भी चीज लिख रहे हो तो उसका पीडीएफ बना के उसको अपलोड कीजिए एक टाइम ड्यूरेशन पे। तो जैसे मैं फाइल अपलोड का ऑप्शन क्रिएट करता हूं, यानी ये कंटिन्यू करता हूं, तो ये फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद ये सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ इमेज दे सकते हैं, इमेज में आप दे सकते हैं कि पीडीएफ फाइल ही होना चाहिए किस तरीके का, जैसे कि अपलोड, जैसे मैं लिख देता हूं कि अपलोड योर असाइनमेंट, ठीक है। अब इन पीडीएफ, सो इन पी जैसे पीडीएफ मैंने लिख दिया तो ये हो गया। अब सपोज कर लो अपलोड योर असाइनमेंट इन पीडीएफ। अब सपोज कर लो मैं एक इमेज देता हूं, इमेज में मैं जाता हूं गूगल में सर्च करता हूं, सर्च में मैं करता हूं पीडीएफ, ऑप्शंस देता हूं। तो ये पीडीएफ का ऑप्शन सर्च करने के बाद जैसे मैंने ये आपका एक इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ये इमेज अपलोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इमेज अपलोड हो गया। तो ये इमेज जो होता है उसमें आपको दिखने लगेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। तो ये हमारे पास है, तो ये आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप रिड्यूस करना चाहते हो, बहुत बड़ा इमेज है तो आप इसको छोटे से आइकॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके साथ रहेगा कि आप पीडीएफ बोल रहे हैं तो पीडीएफ कैसा दिखेगा वो ऐसा होता है। अलाउ एनी स्पेसिफिक टाइप, जैसे मैं आपको लिख देता हूं कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको बोलता है कि किस टाइप का चाहिए। सपोज कर लो आप बोल रहे हो कि मेरे को सिर्फ पीडीएफ टाइप का इमेज चाहिए, या मल्टीपल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल कितने होने चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि नहीं एक ही अलाउ है। और उसके बाद होता है फाइल का साइज कितना चाहिए, 10 MB, उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो और नहीं तो फिर स्पेसिफिक कर सकते हो। तो दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB फाइल्स, इसका मतलब है कि इस फॉर्म के थ्रू आप 1 GB भी ले सकते हो। ये गूगल आपको फैसिलिटी दे रहा है। और उसके बाद अगर मैंने ये सेम एज यहाँ भी वही चीज होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना है या रिक्वायर्ड कर दे तो रिक्वायर्ड है, यानी बिना रिक्वायर्ड अगर करते हैं तो ये बिना इसके भी सबमिट हो जाएगा। रिक्वायर्ड करते हैं तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको सबमिट करना है, नहीं करेंगे तो इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया फाइल अपलोड कैसे होता है। अब जाते हैं लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मतलब एक स्केलिंग टाइप के फैक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं। जिसमें इसको ये स्केलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी 1 to 5 आप चाहते हैं, 1 to 5 या 1 to A, लेवल 1 लेवल 2 ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शनल है। यानी आप चाहते हैं कि अगर 1 है तो गुड, 2 है तो वेरी गुड, 3 है तो एक्सेलेंट, फिर उसके बाद या फिर सिंगल स्टार डबल स्टार, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। लीनियर फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं। फिर मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में जैसे कि रो 1 है तो उसमें जैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से आप रो 1 इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये ग्रिड फॉर्म में ये क्रिएट करता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक एक की किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर चेकबॉक्स ग्रिड, चेकबॉक्स ग्रिड में आपके पास वही सेम एज जैसे मल्टीपल चॉइस उसके लिए होता है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेकबॉक्स ग्रिड। उसके बाद डेट भी चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो डेट काम करता है, जैसे ही आप डेट में क्लिक करोगे तो जो भी चीज डेट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट मंथ होगा, डे होगा और ईयर को शो करेगा। और उसके बाद अगर टाइम चाहे तो आप टाइम भी यूज कर सकते हो, तो टाइम शो होगा जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टाइम शो होगा। तो जो भी फर्दर वीडियोस है मैं उसको आपको मैं बताऊंगा कि एक एक जो ऑप्शंस है कैसे काम करता है, और उसका एक सिंपल सा फॉर्म बना के आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे होता है उसको।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। धन्यवाद। थैंक यू।